करेंगे। चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, प्रसन्न मुद्रा, और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन, या आदरणीय अनिल जी, आदरणीय मेघा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने फैला दीजिए, लंबा लंबा सांस लेना है और थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर क्रिया पूरी करने का प्रयास करना है। ये हमें रोजाना जरूरी है। हमारे शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी जॉइंट में, किसी भी मांसपेशियों में अकड़न नहीं चाहिए, बस आरोग्य संपन्न रहेंगे। और इसलिए ये सूक्ष्म व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। योग साधना की शुरुआत भी सूक्ष्म व्यायाम से ही करना चाहिए। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा सांस छोड़ना है और प्रसन्न भाव से एक की क्रिया करनी है। मन में एक सकारात्मक पवित्र भाव रखना है। प्रभु कृपा से मेरा एक एक ज्वाइंट शक्तिशाली बन रहा है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, चपलता आ रही है। ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। संपूर्ण शरीर की एक एक सेल तक ब्लड सर्कुलेशन सही मात्रा में पहुंचना चाहिए। फिर कहीं भी किसी भी सेल में कोई डिसऑर्डर नहीं आएगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पंजे आगे पीछे दबाए। साधारण सी क्रिया है, इसे साधारण समझकर ना छोड़ें, ये आवश्यक है। उंगलियां ताकत लगाइए।
ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो ना कहीं गांठें बनेगी, ना फाइब्रॉइड्स बनेंगे, ना स्टोन बनेगा, ना एक एक अंग में ना कचरा जमा होगा, कार्बन जमा नहीं होगा। आहार में ज़्यादा बिगाड़ होने के कारण आज सभी के एक एक ऑर्गन जाम हो चुका है, उसे मूवमेंट चाहिए, अंकुंचन प्रसारण। घुटने की बात, सूक्ष्म व्यायाम से पूरा व्यायाम मिलेगा। इतना सा रोजाना घुटने का व्यायाम करेंगे, घुटने की समस्या कभी नहीं है। साइकिलिंग करेंगे। आज कई सारे लोगों को देखो बैठना ही नहीं आता, पाँव मोड़ते ही नहीं है, घुटने में पाँव ही नहीं मोड़ रहे, बैठना मुश्किल हो गया। हम ये रोजाना करेंगे तो समस्या आने का सवाल ही नहीं आता है। दूसरा बात, कई सारी चीजें वो हमारी बिगड़ गई है, उसमें बिगाड़ हुआ है। पानी पीने की पद्धति में भी बिगाड़ हुआ है। खड़े होकर पानी पीते हैं, ऊपर से पानी पीते हैं, जबकि बैठकर पानी पीना चाहिए, बर्तन को मुंह लगाकर पानी पीना चाहिए, हवा में से पानी नहीं आना चाहिए। पानी जब भी पिए घूट घूट पीना चाहिए। उसके अंदर जब तक सलाइवा नहीं मिक्स होगा तब तक उस पानी का हमारे शरीर में सही उपयोग नहीं होगा। पानी पीने की पद्धति भी बदल करेंगे तो कई सारी समस्या से मुक्त रहेंगे। केवल पानी पीने की पद्धति। चेंज। पानी पीने का जो मकसद है अपने शरीर के लिए, वो सलाइवा मिक्स पानी जाएगा तो वो पूरा मकसद पूरा होगा। सलाइवा के बगैर पानी जाएगा तो पूरा काम नहीं कर सकता है। सलाइवा के बगैर अन्न भी पेट में जाएगा, वो आधा अधूरा काम करेगा, अपचन होगा, डाइजेशन इनडाइजेशन होगा, कब्जियत होगी, गैस बनेंगे। चेंज। बहुत सुंदर, अभी बहुत जन करने लगे, आनंद है। चलो, संपूर्ण व्यायाम, अनेक प्रकार की कठिन आसन करने की आवश्यकता ही नहीं है।
आप विश्वास रखो। चेंज। एक एक क्रिया ज्यादा करनी चाहिए, बस इतना ही है। जो भी हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, समस्या है तो एक एक क्रिया ज्यादा करनी चाहिए, और जो क्रिया हमें ज्यादा करने में सहजता है वो ही ज्यादा करनी है। अब ये क्रिया ज्यादा करने में सहजता है तो ये क्रिया ज्यादा करो, पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। पेट साफ करने के लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। 50 बार, 100 बार, 200, 300 बार करो ऐसे आराम से। कठिन क्रिया नहीं हो रही है तो इसे करो, कमर भी मजबूत रहेगी, पेट के अंग मजबूत रहेंगे, उनके अंदर कचरा नहीं जमा होगा, काम में शिथिलता नहीं आएगी, कार्य स्पीड से होगा, पाचन ठीक होगा, ब्लड बढ़ेगा, खून बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। चेंज। पाचन तंत्र स्वस्थ होने से WBC, RBC, प्लेटलेट बढ़ेंगे और रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ेगा। और ये हीमोग्लोबिन अपने जीवन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, सबको पता है। यही अपने शरीर में ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और 37 ट्रिलियन सेल्स को उसका सप्लाई देता है, और एक एक सेल से कार्बन उठाता है और वो शरीर के बाहर फेंकता है। शरीर की शुद्धि। चेंज। बिना घुटने उठाए जितना हो सकता है उतना करें। घुटने उठाएंगे तो खिंचाव नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे घुटने बैठते कब? घुटने ऊपर उठाए हैं, धीरे धीरे बैठ जाएंगे। मेरे भी नहीं बैठते थे। और सबका उपाय है कपालभाति ज्यादा करो, थोड़ा आगे झुके। चार 5 बार करें। चल चेंज। ताकत लगाइए। कंधे से लेकर उंगलियों तक व्यायाम हो रहा है, हमें पता नहीं चलेगा लेकिन व्यायाम हो रहा है। ताकत लगाई तो मेमोरी स्ट्रांग होगी। अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बनता है। शरीर में कहीं दर्द होने का सवाल ही नहीं आता है। दर्द होता है तभी जब ब्लड रुकता है,
जॉइंट में अकड़न आएगी, कचरा जमा होगा, कार्बन जमा होगा, ब्लड रुकेगा तो वहाँ ब्लड सड़ेगा। चलिए मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है हर क्रिया में, तो स्पाइनल कॉर्ड की समस्या नहीं आएगी, ना स्लिप डिस्क, ना सटीगा पेन। चेंज। समस्या है, उन्होंने थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा घर में, समस्या नहीं है, वो साधारण थोड़ा थोड़ा जो भी हम यहाँ कर रहे हैं उतना करने से लाभ होगा। पंजे घुटने पर रखें, हमें पता रहेगा कहीं भी अकड़न नहीं है, पूरा एक एक अंग, एक एक ज्वाइंट बड़ी सहजता से मूव कर रहा है। दोनों हाथ ऊपर पे, सांस भरते हुए एक साइड में लेना है, पूरा खिंचाव देने का प्रयास करना है, सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए दूसरी साइड में खिंचाव देने का प्रयास करो। बराबर क्रिया करने से लाभ नहीं होगा, लंबा लंबा सांस लेना है। भगवान हमारे साथ में है, सब देवी देवता हमारे साथ में हैं। उन्हें ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो ठिकान बनाए है, स्थान बनाए हैं देवी देवताओं के, वहां केवल आभार प्रकट करने के लिए, मन्नत मांगने के लिए नहीं है। लेकिन अज्ञानवश वहां पर सभी लोग डिमांड लेके जाते हैं और लालच भी देते हैं, 11 रुपए का, 11,000 का। जो हमारे अंदर भगवान बैठे हैं, देवी देवता बैठे हैं, उनको आनंद कैसे मिले? आनंद तब मिलेगा जब हमारा आरोग्य सही रहेगा। उनको ये शरीर चलाना है, उनको शरीर ठीक रखो, ये पूजा है, भगवान की पूजा चल रही है। और फिर जहाँ देवी देवताओं का स्थान है वहाँ जाएं और आभार प्रकट करें कि हमें इतना सुंदर शरीर दिया है और उसके पालन पोषण के लिए पूरी व्यवस्था लगाई है, उसका लाभ उठाकर मैंने मेरा जीवन सफल और संपन्न किया है, इसके लिए तुझे तेरे खूब खूब आभार। चेंज। प्राण स्वयं भगवान है, भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपने शरीर का और अपने जीवन का संचालन कर रहे हैं। आपको आपकी परिस्थिति अनुसार कहीं दूर के स्थान पर जाना होता नहीं है, दुखी मत होना, आवश्यकता ही नहीं है। अपने सामने, अपने संपर्क में जो भी लोग आ रहे हैं, जो मानव है, पशु पक्षी है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनके प्रति प्रेम भाव रखो। देवी देवताओं को पता चल जाएगा कि आप सही भक्त है या आस्तिक है। चेंज। आंखों के लिए
लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। जब समस्या है तो थोड़ा सा खिंचाव देना है। जैसे अभी लेफ्ट में देख रहे हैं तो लेफ्ट में ज़्यादा प्रयास करना है देखने का, उधर ही देखने का प्रयास करो। फिर राइट में देख रहे हैं तो राइट में ज़्यादा देखने का प्रयास करो, थोड़ा रुको वहाँ पर। जो नसनाड़ियाँ है आँखों की, उनको खिंचाव मिलना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन में कहीं भी बाधा नहीं आनी चाहिए, ऊपर नीचे। सब मामला ब्लड सर्कुलेशन का है। तिरकस ब्लड सर्कुलेशन आंखों में अगर सही हो रहा है, आई सेल्स में ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पर्याप्त जहाँ पहुँच रहा है, तो सॉफ्टवेयर, आई सेल्स की सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी और वही हार्मोन्स बनेंगे जो भगवान ने प्रोग्रामिंग की है, गोल गोल घुमाए। कैटरैक्ट के हार्मोन्स बनने का सवाल ही नहीं आता है। गलत हार्मोन्स की निर्मित होने से कैटरैक्ट बन जाता है और फिर ऑपरेशन, बहुत सारी समस्या आ जाती है। हमें कोई समस्या नहीं है। तो ध्यान रहे, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रखने के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम से बढ़कर कोई क्रिया नहीं है। साधारण समझकर ना छोड़े। और कुछ चीज़ें ध्यान रहे कि पानी पीने की पद्धति आप सही रखो। आहार चबाकर, मतलब आहार लेने की पद्धति सही रखो, बीमारी आ ही नहीं सकती। और आहार सात्विक रखे, वो तो अपने आप अंदर से पता चलेगा। यहाँ गुरु तत्व है, आज्ञा चक्र में गुरु तत्व है। अगर हम योग कर रहे हैं और गुरु तत्व आज्ञा चक्र अगर एक्टिव और बैलेंस है, तो हमें गलत खान पान करने की इच्छा ही नहीं होगी। मतलब कोई अगर पैसे देकर, लाख रुपए देकर बोलेगा कि एक अंडा खाओ, नहीं खाएंगे। इतनी व्यवस्था भगवान ने यहाँ गुरु तत्व में लगी है। और मानव खाली बिगड़ा है, मानव छोड़कर कोई जीव बिगड़ा नहीं है। आप गाय भैंस को 2-4 दिन भूखा रखो और उनको मांस खिलाने का प्रयास करो, नहीं खाएगी। इसका मतलब अंदर कोई तो गुरु बैठा है। यहाँ आज्ञा चक्र में गुरु तत्व है। ये गुरु जी अगर जागरूक है तो हम गलत खान पान, गलत आचार विचार नहीं करेंगे। इसलिए हमें सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा करना है। आइए अभी कभी करेंगे प्राणायाम। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। सांस लेने की पद्धति भी बदली करेंगे केवल, तो भी अपना आरोग्य सही रहेगा। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। अप्रतिम व्यवस्था लगाई है भगवान ने। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है और ऐप भी डाउनलोड करके रखे, उसका उपयोग करके लेना आना चाहिए। वो आएगा जब हम योग साधना की साधारण सी क्रिया करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम आवश्यक है। डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। दिन भर कभी भी आपको याद आए 5-10 मिनट डीप ब्रीदिंग की आदत डालो, बहुत सारी समस्या से मुक्त हो जाएंगे। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाए, अलग अलग मुद्रा लगाए और केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। 1 सेकंड में 1। केवल पेट स्ट्रोक लेगा, शरीर का बाकी कोई अंग नहीं हिलेगा। और कपालभाति करने के लिए कोई मर्यादा नहीं, घंटों घंटों कर सकते हैं। एक क्रिया ज़्यादा करने से हमारे शरीर में जो अप्रतिम व्यवस्था दी है वो पूरी क्रियाशील बनेगी।
और हमारा जीवन, हमारा शरीर और जीवन सफल और संपन्न होगा। ज़्यादा करना पड़ेगा। कपालभाति ज़्यादा करेंगे तो शरीर में किसी भी ज्वाइंट में कहीं अकड़न नहीं आएगी। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ। उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा कठिन आसन करने की भी आवश्यकता नहीं। कपालभाति जितना ज़्यादा कर सके घर में आधा घंटा तो कम से कम करो। एक कपालभाति से हमारे शरीर में जो भी एनर्जी सेंटर्स है, जो चक्र है, जो सिस्टम्स है, वो सभी के सभी एक्टिव होती है और पूरा शरीर का और जीवन का कार्य सुचारू रूप से संचालित करती है। ये 8 सिस्टम, ये 8 चक्र, ये 8 एनर्जी सेंटर्स, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, बिंदु और सहस्राधार। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, सेल, स्केलेटन, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम, सभी के अंदर भगवान ने अप्रतिम व्यवस्था दी है और उनके लिए ब्रह्मांड से अलग अलग प्रकार की एनर्जी की व्यवस्था भी बनाई है। हमें काम करना है, उसी व्यवस्था को एक्टिव रखना है। हमारी जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एक्टिव रखना है तो ब्रह्मांड से वो उसके कार्य के लिए जो भी आवश्यक एनर्जी है वो अवशोषित करेगी और वो बैलेंस होनी चाहिए। ना कम ना ज़्यादा एनर्जी अवशोषित करनी चाहिए। इसलिए वो एक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले एक्टिव और बैलेंस होनी चाहिए। और ये कपालभाति करने से हमारे सभी सिस्टम, सभी चक्र, सभी एनर्जी सेंटर्स एक्टिव भी होते हैं और उनके अंदर बैलेंस भी मेंटेन किया जाता है। अनावश्यक शक्ति आने से आदमी का स्वभाव, आचार, विचार, उच्चार, वाणी उसमें बिगाड़ हो जाता है। पैसा, वो सबको पता है, पैसा जब कट टू कट आता है, मतलब मुश्किल से पूरा परिवार का सामान्य जीवन का कार्य बन जाता है। लेकिन थोड़ा सा अतिरिक्त आता है तो फिर अलग अलग कुछ मन में सुझाव आते हैं कि बाइक ले ले या कार ले ले। ये फिर धीरे धीरे अलग अलग विचार भी आ जाते हैं, गलत भी विचार आ जाते हैं। और ये सब बनता है अपने मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्राधार चक्र। इन्हें अगर हम एक्टिव और बैलेंस रखेंगे तो गलत होने का गुंजाइश नहीं है। योग साधना खाली पेट करनी है। सूर्योदय के पहले पूरी हो जाए तो सबसे बेटर है।
मेरी कपालभाति 3:30 से 5 बजे तक पूरी हो जाती है, इसलिए ना कोई हीट बढ़ती है ना कोई समस्या आती है, उलट फायदा ही फायदा है। शरीर में ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने तक नहीं करना है। और जब करने की शुरुआत करें बाद में तो थोड़ा संभल कर करें, धीरे धीरे करना शुरू करें और ऑब्जर्व करें मुझे कोई समस्या तो नहीं हो रही। ये ऑब्जर्व कर, खुद ही ऑब्जर्व करना है, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। खुद का ऑब्जर्वेशन खुद ही करना है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों में जो कार्बन जाम हो चुका है गलत आहार से, वो पूरा निकल जाएगा धीरे धीरे अंकुंचन प्रसरण से। मॉर्निंग वॉक अच्छा है, लेकिन केवल वॉक करने से काम नहीं चलेगा। वॉक भी करो, हाथ पांव को हिलाओ, प्राणायाम करो, तब उसका फायदा होगा। आधा घंटा जब कपालभाति करेंगे तो थायराइड का पॉइंट भी दबाएं। बाएं हाथ में पेनक्रियास का पॉइंट दबाएं। इसके ऊपर हार्ट का पॉइंट, लीवर राइट साइड में है तो लीवर का राइट हाथ में पॉइंट है। कोई फैटी लीवर की समस्या नहीं होगी, लीवर सिंक नहीं होगा, पाचक रस की निर्मिति बराबर होगी, पाचन ठीक होगा, शोषण और विसर्जन सही चलेगा, न कब्जियत होगी, न कॉन्स्टिपेशन होगा, न गैस बनेगा, न एसिडिटी होगी। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामी बनेगी। जिसके पास अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार गुण कौशल्य, कैरी फॉरवर्ड करके आइए, उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है और अपने जीवन उपयोगी बनाना है। 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना पॉसिबल है उतना कर सकते हैं। अपने सामने आपको जो भी दिख रहा है वो भगवान का प्रकट रूप है। इसलिए आपको अगर भगवान के आभार प्रकट करने तो ऐसे कहीं भी हाथ जोड़ो
और सामने बोलो, हे भगवान तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे ज़रूरत से ज़्यादा दिया है और उसका मैं सही उपयोग कर रहा हूँ और मेरा जीवन सफल और संपन्न कर रहा हूँ, इसके लिए तुम्हारे खूब खूब आभार। इतना बोलने से अब करेंगे अग्निसार क्रिया 3 बार। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम 3 बार करेंगे। थायराइड, विशुद्धि चक्र, प्यूरिफिकेशन सेंटर अगर सही है तो हमारा शरीर और हमारा जीवन, आचार विचार उच्चार वाणी सब पवित्र बनेंगे। वो व्यक्ति कभी झूठ बोल ही नहीं सकता और उसके प्रति सबके मन में वही धारणा निश्चित होगी कि ये व्यक्ति कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। तो ये हमें साध्य होगा, कम्युनिकेशन पावर, प्रेजेंटेशन पावर, ये हमें थायराइड से मिलती है। इसके लिए और उज्जयी के साथ साथ सिंहासन, चलो बैठ के भी कर सकते जिनको पॉसिबल नहीं हो। कपालभाति समय ये पॉइंट भी दबाना है तो ये थायराइड विशुद्धि चक्र सही होगा। कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार करेंगे। नाक और मुंह बंद करके हवा का गुब्बारा बनाना है मुंह के अंदर। आइए अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। मन में प्रसन्न भाव, लेफ्ट से ही लेने की शुरुआत करें। चाहे वो आप राइट हाथ से ले लो या लेफ्ट हाथ से, लेना शुरुआत करनी है लेफ्ट से। ध्यान रखिए ऐसे। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, बलून्स है छोटे छोटे,
उनके अंदर कार्बन जाम हो चुका है, तो वो बाहर निकल आएगा अंकुंचन प्रसरण से। हमारे पूरे शरीर में अंकुंचन प्रसरण ही हमारे शरीर की शुद्धि होगी। अंकुंचन प्रसरण से शरीर की पूरी शुद्धि होगी। 72,72,10,201 नसनाड़ियों की शुद्धि। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। साधारण क्रिया। डीप ब्रीथिंग। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। रुके। ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार करेंगे। यहाँ का कार्य सही होगा जब ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। ना ब्रेन डिसऑर्डर आएगी, ना बाल झड़ेंगे नहीं, बाल सफेद नहीं होंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, कान की सुनने की क्षमता कम नहीं होगी, सूंघने की क्षमता कम नहीं होगी, टेस्ट लेने की क्षमता कम नहीं होगी। पूरा यहाँ का जो कार्य है, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएगी, स्किन सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन ग्लूकोज मिलेगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। जब वाइब्रेशन हम देते हैं इसे 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना ज़्यादा आपको चेहरा चमकाना है उतना ज़्यादा बार आप कर सकते हैं। अब उद्गीत पढ़। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे।
संपूर्ण शांति, पिन ऑफ साइलेंस। आंखें बंद रखें, मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से छोड़ना है। ध्यान की अवस्था, मेडिटेशन 1 मिनट से लेकर एक दिन आप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा शक्तिशाली बनना है। ऐप ओपन होंगे, हमारे शरीर में जो ऐप डाउनलोड करके रखे भगवान ने, वो ऐप एक्टिवेट होंगे। और ऐप का मतलब सबको पता है, सभी कार्य सहजता से होता है। जितना ज़्यादा बैठेंगे उतना अधिक लाभ होगा। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेली की गर्मी आंखों को देते धीरे धीरे आंखें खोलें। प्राणायाम का पूरा 8 प्राणायाम का अभ्यास रोजाना करना चाहिए। आइए अब करेंगे आसन का अभ्यास। अब करेंगे मरकट आसन। पीठ पर आ जाइए, दोनों हथेलियां कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए। करेंगे मरकट आसन। घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए और चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। और डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। संपूर्ण शरीर का व्यायाम एक क्रिया से। अब धीरे धीरे घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में। डीप ब्रीदिंग। अब थोड़ा गति देकर करो, लेफ्ट राइट। करते जाओ, बहुत सुंदर। देखो, सब कर सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं आती है। किसी को भी क्रिया करने में कोई कठिनाई नहीं है। बारिश होते हुए भी आप लोग आए हैं, आपके आभार। अब दोनों पांव के पंजों में अंतर ले लो, दोनों पांव के पंजे में अंतर ले लो, 1.25 फुट का। और घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए, चेहरा राइट साइड में। थोड़ा सा रुकने का प्रयास, डीप ब्रीदिंग चालू रखिए। अब घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में। गति देकर करो, लेफ्ट राइट, चेहरा उल्टी बाजू में। जितना ज्यादा करेंगे उतना अधिक लाभ होगा। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, हमारे शरीर की एक एक सेल को पर्याप्त तो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलेगा, एनर्जी बराबर निर्माण होगी, सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी और प्रोग्रामिंग भगवान ने किया है तो वही कार्य संपन्न होगा जो भगवान ने निर्धारित किया है। रुकेंगे, अब करेंगे कंद्रासन। एड़िया पकड़ लो, सांस भरते हुए ऊपर उठना है, डीप ब्रीदिंग करना है, ऊपर की थोड़ी ताकत शक्ति लगानी है, गति देकर करवाना। 5 बार करेंगे। रुकेंगे, दोनों पांव सामने फैला दीजिए, हथेलियां शरीर के बाजू में रखें। अब करेंगे राइट पांव 90 डिग्री उठाए, राइट पांव 90 डिग्री उठाए, नीचे लेके जाए। अब लेफ्ट पांव, लेफ्ट राइट करो, अर्ध हलासन। हो सके तो पांव जमीन पर टिकाना नहीं है, ऊपर ऊपर से लेके आना है। कमर दर्द नहीं तो दोनों पांव से। पाचन भी ठीक होगा, कमर और पेट पर जो फैट्स है
वो लाइट डाइल्यूट हो जाएंगे। घुटने पर किसी प्रकार का प्रेशर ना देते हुए हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। रुकेंगे, अब थोड़ा रोल करो, खुद को रोल करो। बहुत सुंदर। रुकेंगे, अभी पेट के बल आ जाएंगे। करेंगे मकर आसन। कोनियां मिलानी है, दोनों कोनियां मिलानी है। दौड़ना शुरू करो। रुके, पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनवटी रखनी है, टोड़ी रखनी है। अब करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी हनवटी जमीन पर, सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ। डीप ब्रीदिंग करना है। अब गति देखकर करो। आरोग्य संपन्न रहने के लिए एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं, एक पैसा भी। डॉक्टर तो दूर की बात है, हॉस्पिटल तो उससे भी दूर की बात है, ऑपरेशन और भी आगे की बात है। 99% ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं, अनावश्यक ऑपरेशन करते जा रहे हैं। रुकेंगे, पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनवटी। करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, कोनियां सीधी होगी। डीप ब्रीथिंग। रुकेंगे तब पता चलेगा, खिंचाव आएगा, अलग अलग अंगों के मांसपेशियों में खिंचाव मिलेगा। गति देकर करो, जितना पॉसिबल है उतना ही करें। आरोग्य संपन्न रहने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी दवा की आवश्यकता नहीं है। रुकेंगे, विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर हनवटी। अब करेंगे धनुरासन। रोल कर सकते हैं। ओम शांति।